हेलो वन, दिस इज सिमरनजीत सिंह एंड वेलकम टू माय चैनल द मिनी शॉर्ट्स। और आज हम जो बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस चीज़ की मेरे को बहुत टाइम से रिक्वेस्ट भी आ रही थी। जो आज का टॉपिक है वो है कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, जो कि लैम्पटन कॉलेज के अंदर 2 साल का कोर्स है और ये कोऑप कोर्स है। और इसके बारे में बात करेंगे कि कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की कितनी वैल्यू है कनाडा के अंदर, इस कोर्स की कितनी वैल्यू है, इसकी फ़ीस के बारे में बात करेंगे और ये कितना मुश्किल है, इस चीज़ के ऊपर बात करेंगे जो कि बच्चे इनरोल हुए हैं सितंबर और मई इनटेक के लिए कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए। मैं आपको इस कोर्स की एक खास बात बता देता हूँ कि जैसे ये जो कोर्स है ये बहुत जल्दी फुल हो जाता है। और क्योंकि जैसे 2021 मई और सितंबर इनटेक के लिए क्लोज हो रखा है अभी। और होप्स हो कि 2022 के लिए जिन बच्चों को जो कि कंस्ट्रक्शन बैकग्राउंड से इंजीनियरिंग कर रखी है जिन्होंने, वो ये कोर्स ले सकते हैं। और इसमें बहुत बढ़िया फ्यूचर और बहुत बढ़िया स्कोप है। मैं आपको बताऊंगा कैसे। कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि एक तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कोर्स है जिसको जो मैं कर रहा हूँ, और एक है कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का एक पर्टिकुलर कोर्स है कि जैसे बंदा कंस्ट्रक्शन के अंदर ही जा सकता है, और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर क्या क्या मैकेनिकल का भी बंदा जा सकता है। उसके बाद फिर दूसरे इलेक्ट्रिकल के भी आ जाते हैं और कंप्यूटर्स के भी आ जाते हैं। तो ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में है। और कंस्ट्रक्शन में क्या है, जिन्होंने कंस्ट्रक्शन कर रखी है पर्टिकुलर वही बंदा ये कोर्स को ले सकता है। इसका फ़ायदा क्या है, आप जैसे कि देख सकते हैं कि एक्चुअली सबसे बड़ी बात ये क्या है कि कनाडा के अंदर जो कंस्ट्रक्शन है इंडिया की कंस्ट्रक्शन से बिल्कुल अलग है। जस्ट बिकॉज कि यहाँ पे हर चीज़ जैसे लकड़ियों से बनाई जाती है। इनका बनाने का पैटर्न अलग है। हाँ, ग्रेड जितने भी आप सीमेंट के जो भी आप ग्रेड M55 आप यूज़ करते हो वो सेम, सब कुछ सेम है। बट इनका जो कंस्ट्रक्शन करने का स्टाइल है वो बिल्कुल अलग है। इसके बारे में ये इस कोर्स के अंदर पढ़ाया जाता है। ये कोर्स 2 साल का है, जो कि पहले साल के अंदर फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर जो कि 4 महीने का होता है, उसके अंदर आपको बेसिक्स ऑफ कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट के बारे में पढ़ाया जाएगा, कंस्ट्रक्शन टूल्स के बारे में पढ़ाया जाएगा, जो भी जितना भी बेसिक रहता है कंस्ट्रक्शन का वो पढ़ाया जाएगा। ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में थोड़ा सा पढ़ाया जाएगा। उसके बाद आपका आ जाता है, एक ब्रेक आ जाती है 1 हफ्ते की। उसके बाद आपका सेकेंड सेमेस्टर स्टार्ट हो जाता है। सेकेंड सेमेस्टर के अंदर आपके पास फिर थोड़ा सा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बारे में पढ़ाया जाएगा। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बारे में क्यों पढ़ाया जाएगा, बिकॉज जो कि कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है वो एक, आपको इंजीनियर नहीं, आपको कंस्ट्रक्शन, आपको प्रोजेक्ट मैनेजर बनाने की कोशिश कर रहे हो उसके अंदर, कि आप इंजीनियर से थोड़ा ऊपर निकल चुके हो। जैसे आपने इंजीनियरिंग कर रखी है कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग के अंदर, तो आप इंजीनियर बनोगे, साइट इंजीनियर बनोगे, कुछ बन सकते हो। बट इसके अंदर क्या है कि आप प्रोजेक्ट मैनेजर की लेवल की तरफ आ जाते हो। उसके बाद आपको टोटली आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बारे में पढ़ाया जाएगा कि आपने कैसे स्केड्यूलिंग करनी है, कॉस्ट एस्टिमेशन करना है, कैसे आपने प्लान करना है, एग्जीक्यूट करना है प्रोजेक्ट को। जैसे कि आपको एक सपोज कर लो, इंडिया के अंदर अभी मेट्रो रेल का जो भी है कंस्ट्रक्शन बहुत चल रही है। और उसके अंदर आपने कैसे प्लानिंग करनी है कंस्ट्रक्शन की, आपने कौन कौन सी क्रेन लगानी है मेट्रो रेल के अंदर, आपके जितने भी गटर उठाने के लिए एक बड़ा स्पैन होएगा, उसका बीम उठाने के लिए कितना, कौन सी क्रेन लगेगी, कहाँ पे प्लेस होएगी, उसकी कॉस्ट एस्टिमेशन कितनी है, कौन सी टन की क्रेन लगेगी। फिर स्केड्यूलिंग क्या रहेगी आपकी, क्योंकि कितने भी इंडिया के अंदर कंस्ट्रक्शन करने के लिए वैसे ही बहुत बहुत ज़्यादा नीचे सीवर्स होते हैं, कि कहाँ पे आपने प्लान करना है, उसको फिर एग्जीक्यूट कैसे करना है, फिर उसको आपने क्लोज कैसे करना है। इसके अंदर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बारे में पढ़ाया जाएगा कंस्ट्रक्शन के, कि आपने कंस्ट्रक्शन को कैसे मैनेज करना है, इस जो भी आपको प्रोजेक्ट दिया जाएगा उसको मैनेज कैसे करना है। फिर इसके अंदर आ जाता है आपका, एक सेमेस्टर निकल गया, ब्रेक आ गई, दूसरा सेमेस्टर निकल गया, आपके पास फिर 4 महीने की ब्रेक आती है। एक बहुत से क्वेश्चन रहते हैं कि मैं कनाडा आके अपनी फ़ीस इकट्ठी कर लूँगा, जो भी आपकी थर्ड सेमेस्टर के लिए ऑफ कोर्स कर लोगे। आप ये मत सोचो कि आप आते ही बिल्कुल आपकी फ़ीस इकट्ठी होनी स्टार्ट हो जाएगी। आपकी फ़ीस इकट्ठी होना 4 महीने की जो आपकी ब्रेक मिलेगी उसके अंदर ही इकट्ठी हो पाएगी। इस कोर्स की थर्ड सेमेस्टर की फ़ीस अप्रॉक्सीमेटली $8,000 है। वो ऊपर नीचे भी हो सकती है, बिकॉज लैम्पटन कॉलेज का कुछ पता नहीं होता। जैसे कि हमारी फ़ीस थी तो उसके अंदर आप उन्होंने 600 कुछ डॉलर उन्होंने बढ़ा दिए थे एकदम से। और उसके बाद आ जाते हैं आपको, फिर इसके अंदर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बारे में पढ़ाया जाएगा। थर्ड सेमेस्टर के अंदर टोटली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर इन्वॉल्व कर देंगे कि कंस्ट्रक्शन को कैसे मैनेज करना है पूरे प्रोजेक्ट को। फिर इसके अंदर आ जाता है अगर आपकी 2.8 जीपीए है या उससे ऊपर आपको प्रोजेक्ट में कोऑप लगेगी, जैसे किसी कंपनी के अंदर लग सकती है। अब मैं कंपनी के अंदर बता देता हूँ, जैसे लैम्पटन कॉलेज के अंदर आप आ रहे हो तो स्ट्रेथरो में बहुत सारी कंपनीज़ हैं, और छोटी छोटी कंपनी जहाँ पे रेनोवेशन का काम हो रहा है,
तो वहाँ पे आप लग सकती है। और नहीं तो आप ब्रैम्पटन जाके आपकी वहाँ पे जाके कोप भी लग सकती है। 1.5 साल के अंदर इतने लिंक बन जाते हैं कि आप कोप आपकी लग जाएगी। नहीं तो आप लिंक्डइन में यूज़ कर सकते हो। आप मेरी क्लास के बच्चों की कोप वहीं से लगी है, लिंक्डइन के थ्रू। और अगर आपकी 2.8 जीपीए से नीचे है तो आपको प्रोजेक्ट लेना पड़ेगा। और अगर आपकी कोप नहीं मिल रही है, आपको बिल्कुल भी कोई कंपनी आपको नहीं मिल रही है, तो आप प्रोजेक्ट ले सकते हैं। प्रोजेक्ट बहुत ईजी होता है। मैं इस टाइम प्रोजेक्ट ही कर रहा हूँ। मेरी जीपीए 2.8 से थोड़ी सी नीचे है, 2.7 कुछ है, और बढ़िया है। मैं प्रोजेक्ट ही कर रहा हूँ। प्रोजेक्ट का क्या है कि आपको 4 से 5 घंटे की क्लास होती है, 3 दिन क्लास चलती है, बट बहुत ईजी है बिकॉज आपने कर चुके होंगे आप जितना भी, क्योंकि उसके अंदर सिर्फ डॉक्यूमेंट्स बनाने और कुछ नहीं। अच्छा, ये तो रही थी आपकी कॉलेज की बात कि आपका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का कोर्स, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का कोर्स कैसा है। अगर मैं बात करूँ इसका स्कोप क्या है इस कंट्री के अंदर, कनाडा के अंदर, कनाडा कॉलेज, अगर आप रेनोवेशन कंपनी के अंदर जा रहे हो तो रेनोवेशन कंपनी आपको उठा सकती है। कोई छोटी कंपनी होगी वो आपको उठा लेगी। बट अगर आप बड़ी कंपनी में जा रहे हो तो बड़ी कंपनी में जाने के लिए आपको कुछ सर्टिफिकेट्स लेने पड़ेंगे। जैसे सबसे पहली बात यहाँ पे सेफ्टी का सर्टिफिकेट हो गया, उसके बाद आपका फर्स्ट एड का सर्टिफिकेट हो गया, उसके बाद अगर आपने CAPM कर रखा है तो वेल एंड गुड है कि आप उसमें CAPM के सर्टिफिकेट के थ्रू आप जा सकते हो। और दूसरी बात ये है कि ऐसे ही आपका लेवल बढ़ता रहेगा। और कई बहुत बड़ी कंपनीज होती है जैसे लैवलिन हो गई, उसके बाद यहाँ पे प्रोजेक्ट डैम का प्रोजेक्ट चल रहा है, तो वहाँ पे भी आप जॉब कर सकते हो। थोड़ा सा मुश्किल रहता है बट आप कर सकते हैं। और ये था प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के आपके कैसे आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की जॉब के अंदर एंटर हो सकते हो। बट मैं आपको बता देता हूँ कि इसका जो स्कोप है बहुत बढ़िया है कनाडा के अंदर एज़ कम्पेयर टू द अदर जॉब्स। जैसे एक मैं आपको फैक्ट बताता हूँ कि सबने लेनी PR है यहाँ पे आके। मैं आपको टू बी स्ट्रेट बता रहा हूँ। PR लेने का स्टाइल 2 तरीके से है कि आप किसी रेस्टोरेंट के अंदर जॉब करके नॉक बी की जॉब ले लो तो आप एलिजिबल हो जाते हो प्रोजेक्ट PR लेने के लिए। नहीं तो आप कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट की अगर आपने सोचा है कि मैंने इसके अंदर जाना ही जाना है तो आप किसी कंपनी के थ्रू जाके आप इसके अंदर आप अपनी PR ले सकते हैं। जैसे सुपरवाइजर बन के नॉक बी की जॉब ले सकते हैं, या फिर प्रोजेक्ट मैनेजर बन के A लेवल की O लेवल की जॉब आ जाती है तो आप ले सकते हैं। मेरी क्लास का एक लड़का प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर वो अभी इस टाइम प्रोजेक्ट मैनेजर की जॉब कर रहा है एल्बर्टा के अंदर। बट हाँ, ऐसा नहीं है कि आप नहीं बिल्कुल ले सकते हो। इरादे बुलंद होने चाहिए अपने। और दूसरी बात ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है ये कोर्स। यहाँ पे लैम्पटन कॉलेज का हिसाब क्या है कि मेन कैंपस है, ये पढ़ाएगा, आपको पढ़ना भी पड़ेगा। और बिना पढ़े तो वैसे भी कोई फ़ायदा नहीं है कनाडा के अंदर, अगर आपने स्टेप बाय स्टेप अगर आपने PR लेनी है जिस तरीके से। और मुश्किल कुछ नहीं है, असाइनमेंट बेस्ड है सब कुछ। यहाँ पे ज़्यादा फोकस असाइनमेंट्स के ऊपर दिया जाता है। जो हमारे एग्ज़ाम्स रहते हैं वो रिटन नहीं रहते, वो कुछ रिटन रहते हैं, डिपेंड करता है कि टीचर्स कैसे हैं। नहीं तो यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, उसको आपने एक आपको पता ही है कैसे करना होता है, सेम वैसे ही पास कर देते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे रिजल्ट सामने ही आ जाता है उसी टाइम। MS टीम्स के ऊपर अपना लॉकडाउन ब्राउज़र के ऊपर अपना वो होता है, एग्ज़ाम होता है, और आप आराम से दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो कोर्स है बहुत बढ़िया कोर्स है। जो भी इस कोर्स के लिए आ रहा है बहुत बढ़िया। अगर कोई क्वेश्चन कोई रिक्वायरी होगी तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और मेरा Instagram ID है simran.dutt19 simran.dutt19। जस्ट आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं अगर कोई क्वेरी होएगी। मैं इस कोर्स से रिलेटेड जितना भी मेरे फ्रेंड है ना, उससे आपकी जो क्वेरी होएगी मैं उनसे पूछ के आपको कमेंट सेक्शन में आपको बता दूंगा, या आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर बढ़िया लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर देना। थैंक यू सो मच।